पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने देश को ऐसे खतरनाक आदमी से बचाने के लिए सिद्धू से लड़ने का संकल्प भी लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को संकल्प लिया कि वह नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के खिलाफ लड़ेंगे और अपनी हार सुनिश्चित करने के लिए 2022 के विधानसभा चुनावों में सिद्धू के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। सिंह ने पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धू का जिक्र करते हुए कहा कि वह ऐसे खतरनाक व्यक्ति से देश को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने कहा, यदि सिद्धू सुपर सीएम के रूप में व्यवहार करते हैं तो पार्टी काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस ड्रामा मास्टर के नेतृत्व के तहत यह एक बड़ी बात होगी यदि कांग्रेस पंजाब चुनावों में दोहरे अंकों को छूने में कामयाब रही। यह आश्वासन देते हुए कि वह केवल उच्च स्तर पर राजनीति छोड़ देंगे। सिंह ने मीडिया साक्षात्कारों की एक श्रृंखला में कहा, मैं जीत के बाद जाने के लिए तैयार था, लेकिन हार के बाद कभी नहीं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने 3 सप्ताह पहले सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन उसने उसे जारी रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोनिया से यहां तक कह दिया था कि वह कांग्रेस को पंजाब में एक और व्यापक जीत दिलाने के बाद अपने जूते लटकाने और किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं लड़ूंगा, उन्होंने जोर देकर कहा। सीएलपी को गुप्त तरीके से बुलाकर उन्हें विश्वास में लिए बिना अपमान का सामना करना पड़ा। मैं विधायकों को गोवा या किसी जगह की फ्लाइट में नहीं ले जाता। ऐसा नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं, मैं नौटंकी नहीं करता और गांधी भाई बहन जानते हैं कि यह मेरा तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, प्रियंका और राहुल मेरे बच्चों की तरह है, मैं आहत हूं। सिंह ने कहा कि गांधी के बच्चे काफी अनुभवहीन थे और उनके सलाहकार स्पष्ट रूप से उन्हें गुमराह कर रहे थे। अपनी भविष्य की कार्रवाई पर उन्होंने संकेत दिया कि वह अभी भी अपने राजनीतिक विकल्पों को खुला रख रहे हैं। आप 40 साल की उम्र में बूढ़े हो सकते हैं और 80 साल के युवा हो सकते हैं, उन्होंने चुटकी ली, ये स्पष्ट करते हुए कि उन्होंने अपनी उम्र को बाधा के रूप में नहीं देखा। दुर्गम होने के आरोपों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह 7 बार विधानसभा के लिए और 2 बार संसद के लिए चुने जा चुके हैं। उन्होंने टिप्पणी की, मेरे साथ कुछ सही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से पंजाब में बदलाव करने का फैसला किया था और एक मामला बनाने की कोशिश कर रहे थे। बेदबी और नशीली दवाओं के मामलों में बादल और मजीठिया के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं करने की शिकायतों का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कानून को अपना काम करने देने में विश्वास करते हैं, लेकिन अब ये लोग जो मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे थे सत्ता में हैं। अगर वे कर सकते हैं तो अकाली नेताओं को सलाखों के पीछे फेंक दें, उसने जवाब दिया। खनन माफिया में शामिल मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोपों पर सिद्धू और उनके समर्थकों के खिलाफ तंज कसते हुए उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, वे मंत्री अब इन नेताओं के साथ हैं। सिंह ने पंजाब को दिल्ली से चलाने के तरीके का भी उपहास किया, यह इंगित करते हुए कि सीएम के रूप में उन्होंने शॉट्स बुलाए थे और अपने स्वयं के मंत्रियों को नियुक्त किया था, क्योंकि वे उनमें से प्रत्येक की क्षमता को जानते थे। उन्होंने सवाल किया कि वेणुगोपाल या अजय माकन या रणदीप सुरजेवाला जैसे कांग्रेस नेता कैसे तय कर सकते हैं कि कौन किस मंत्रालय के लिए अच्छा है। हमारे धर्म हमें सिखाते हैं कि सभी समान हैं। मैं लोगों को उनकी जाति के आधार पर नहीं देखता, यह उनकी दक्षता के बारे में है। उन्होंने जाति के विचारों के एक स्पष्ट संदर्भ में कहा, जिन्होंने राज्य में नए नेतृत्व की पसंद को निर्धारित किया था। चरणजीत सिंह चन्नी के क्षेत्र में सिद्धू के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीसीसी को सिर्फ पार्टी मामलों पर फैसला करना चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा पीपीसीसी अध्यक्ष था, मैंने उनकी सलाह ली, लेकिन उन्होंने मुझे ये कभी नहीं बताया कि सरकार कैसे चलाई जाती है। उन्होंने कहा, सिद्धू जिस तरह से शर्तों को तय कर रहे थे उसके विपरीत चन्नी ने बस सिर हिलाया। उन्होंने इसे पंजाब के लिए एक दुखद स्थिति करार दिया कि सिद्धू, जो अपना मंत्रालय नहीं संभाल सकते, को कैबिनेट का प्रबंधन करना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जबकि चन्नी बुद्धिमान और शिक्षित थे, दुर्भाग्य से उन्हें गृह मामलों के प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं था, जो पंजाब के लिए महत्वपूर्ण था।
जो कि पाकिस्तान के साथ 600 किमी की सीमा साझा करता है और चीजें अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, पाकिस्तान से पंजाब में आने वाले हथियारों और गोला बारूद की मात्रा खतरनाक थी। उन्होंने एक बार फिर सिद्धू को पाक नेतृत्व के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंधों के लिए आड़े हाथ लिया। नए सीएम द्वारा बिजली बिल माफ करने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि चन्नी ने पूर्व वित्त मंत्री के साथ इस पर चर्चा की होगी और उन्होंने कुछ सोचा होगा। मुझे आशा है कि वे राज्य को दिवालिया नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।